नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है। ब्रह्म को मानव बुद्धि के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। किसी भी भाषा में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह ब्रह्म के स्वरूप को समझा सके, ना ही मानव की बुद्धि में वह सामर्थ्य है कि वो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सके। ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म को पाना ही एक साधन है। जब व्यक्ति ब्रह्म को पा लेता है वही ब्रह्म को जान सकता है, परंतु वह भी किसी अन्य को ब्रह्म के बारे में समझा नहीं सकता, उसके स्वरूप को समझा नहीं सकता। तो ब्रह्म को जानने का एक ही तरीका है ब्रह्म को। तो आज हम चर्चा करते हैं कि ब्रह्म को पाने का माध्यम। ब्रह्म को पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है खुद को जानना। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे तब तक आप परमात्मा को नहीं जानोगे। मैनेजमेंट में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो क्लासेस होती हैं उनमें समझाया जाता है कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के 4 एरेना होते हैं। पहला होता है ओपन एरेना। आपकी पर्सनालिटी का या आपके बारे में वो चीजें जो आपको भी पता है, दूसरों को भी पता है। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। आप भी जानते हैं, दूसरा भी। दूसरा होता है हिडन एरेना। आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें, आपकी पर्सनालिटी की कुछ ऐसी चीजें जो आप जानते हैं परंतु दूसरों को नहीं, वो आपका हिडन एरेना है। तीसरा होता है ब्लाइंड एरेना। आपकी पर्सनालिटी का वो भाग जो दूसरों को पता है लेकिन खुद आपको नहीं पता अपने बारे में। आप एक अलग माहौल में रहते हैं और आपको खुद के बारे में वो चीजें नहीं पता जो सिर्फ दूसरा जानता है आपके बारे में। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और चौथा होता है अननोन एरेना। पर्सनालिटी का वो हिस्सा जो आपको भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता, एक डार्क पार्ट। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो लेक्चर्स होते हैं उन्हें समझाया जाता है कि हमें अपने ओपन एरेना को मैक्सिमाइज करना है और डार्क एरेना को मिनिमाइज करना है। तो जितना हमारा ओपन एरेना बढ़ेगा उतना हम अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानेंगे। तो यही चीज आध्यात्म के मामले में भी है। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे तब तक आप परमात्मा को नहीं जानोगे। तो पहला पार्ट है खुद को जानना, अपने बारे में उन चीजों को जानना जो आपको खुद को नहीं पता। इसकी शुरुआत हमें अपने ब्लाइंड एरेना से करनी चाहिए। जो चीजें लोगों को पता है लेकिन आपको नहीं पता, तो आप लोगों से फीडबैक लें और उसको पॉजिटिव फीडबैक लें। कोई आदमी आपको कुछ भी कहता है तो उससे के प्रति प्रतिकार ना करें और अपने आप को समझें कि ये मुझे कहाँ सुधार की आवश्यकता है या मेरी क्या स्ट्रेंथ है। इट इज ऑलवेज नॉट नेगेटिव, कभी कभी ये पॉजिटिव होता है कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, ऐसा स्ट्रेंथ है जो आप ही को नहीं पता। तो अपने हिडन टैलेंट को भी जानना बहुत जरूरी है, अपनी कमियों को जानना जरूरी है ताकि हमें दूर कर सकें। तो इससे ना सिर्फ हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा बल्कि हम परमात्मा के भी करीब पहुंचेंगे। सबसे पहली चीज है सेल्फ रियलाइजेशन। तो सबसे पहले खुद को जानना। पूरे दिन में 10 मिनट 5 मिनट जब भी समय मिले खुद के लिए निकालिए। अपने पूरे दिन का हिसाब किताब कीजिए कि मैंने आज में क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या चीज मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है जिसको मैं अपने हित के लिए भी, अपने समाज के हित के लिए भी यूटिलाइज कर सकता हूं। तो अपने आप को जानिए सबसे पहला चीज। जब आप खुद को जान पाएंगे ना तभी आप दूसरों को जान पाएंगे, तभी आप परमात्मा को जान पाएंगे। तो ये चीज आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी अच्छी है और ये चीज ब्रह्म ज्ञान के लिए भी जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान की पहली सीढ़ी है नो योरसेल्फ। सबसे पहले खुद को जानो। इसके बाद जब आप ये स्टेप पूरा कर लेते हैं तब आप तैयार होते हैं ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग के लिए। उसके लिए फर्स्ट स्टेप आती है जो कि हमारा देश का राष्ट्रीय वाक्य भी है, सत्यमेव जयति नानृतम्। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। वास्तव में यह मुंडकोपनिषद के 3 मुंडक का 6वां मंडक है, जहां कहा गया है कि सत्य, ब्रह्म को जानने के लिए सबसे जरूरी चीज है सत्यवाद। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसे परमात्मा कभी नहीं। भारतीय धर्मशास्त्र में, भारतीय उपनिषदों में सबसे अधिक जोर
अगर परमात्मा प्राप्ति में किसी की चीज के लिए दिया गया है तो वो है सत्य का मार्ग। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो दूसरों से ज्यादा खुद को धोखा देता है। आपको लगता है कि हमें दूसरे को झूठ बोल के बेवकूफ बना है, जबकि ऐसा नहीं होता, आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। तो झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्यवादी व्यक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जो व्यक्ति मिथ्यावादन करता है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। मुंडकोपनिषद इज वेरी क्लियर अबाउट इट कि आपको सत्यवादी होना ही पड़ेगा। बिना सत्य की राह पे चले आप परमात्मा को नहीं पा सकते। तो हमें सत्यवादिता को अपनाना होगा, सदा सत्य बोलना होगा। जब हम सत्यवादिता को अपनाते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है स्वयोषिति रति, यानी अपने जीवन साथी के अलावा किसी भी अन्य के बारे में विचार नहीं करना है। यही ब्रह्मचर्य का मार्ग है। थर्ड स्टेप आता है तप। तप का मतलब ये किसी एक टांग पे खड़े होकर भगवान की पूजा करना या वो नहीं है। तप के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होता है। हम डायरेक्ट तप शुरू नहीं कर सकते। तप के लिए जरूरी है कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वह तप कर ही नहीं सकता। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं गीता पढ़ाने की बजाय फुटबॉल खिलाने पे ज्यादा ध्यान देता हूं और मैं युवाओं को संदेश देता हूं कि पहले फुटबॉल का खेल के आइए, उसके बाद गीता पढ़िए। तो फुटबॉल एक प्रतीक है। विवेकानंद जी कह समझाना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपका फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे तब तक आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। यहां तक कि परमात्मा का ध्यान करने के लिए भी फिजिकली फिट होना एंड मेंटली फिट कि जब तक आप मन में आपके शांति नहीं होगी, जब तक आपका मन भटकता रहेगा और मन के अंदर अशांति होगी, तब तक आप परमात्मा में ध्यान लगा ही नहीं। और मन में शांति के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें अपने मन को शांत करने के लिए द्वेष की भावना का त्याग करना। जब आप किसी से द्वेष करते हैं तो आप सामने वाले से ज्यादा अपना अहित करते हैं। उसका आप कुछ बुरा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से आपका मन अशांत हो जाता है और अशांत मन में कभी परमात्मा का वास नहीं होता। जब तक आपका मन अशांत रहेगा तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो द्वेष की भावना का त्याग करना। आप जब तक द्वेष का त्याग नहीं करेंगे, ईर्ष्या का त्याग नहीं करेंगे, इस तरह की दुर्वृत्तियों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको मानसिक शांति नहीं मिल सकती। इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर संतोष का भाव आए। हमेशा जो भी परिस्थिति में परमात्मा ने आपको भेजा है या सांसारिक सिचुएशन में जो भी परिस्थिति आपकी बनी है, उसमें अपने मन को शांत रखें। जब तक मन शांत नहीं होगा आप परमात्मा का ध्यान नहीं लगा। तो जब ये सब हम कर लेते हैं तभी हम परमात्मा को पाने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। इसलिए मुंडकोपनिषद में कहते हैं ने अयम आत्मा बलहीन न लभ्यो। जो आदमी बलहीन है उसको भी परमात्मा नहीं मिलता है। तो आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब हम फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं फिर मुंडकोपनिषद कहता है तब हमें ध्यान लगाना है। और ध्यान का केंद्र क्या होगा? ध्यान का केंद्र कुछ भी हो सकता है। आप जिस भी रूप में परमात्मा को मानते हैं, मुंडकोपनिषद कहता है सभी मार्ग परमात्मा की तरफ ही जाते हैं। फिर भी एक सहज मार्ग मुंडकोपनिषद बताता है। उपनिषद के अनुसार महर्षि अंगिरा महर्षि शौनक को समझाते हैं कि प्राणावाक्षर ओम, जो ओंकार है, हमें उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। जब हम ध्यान लगाएं तो सबसे पहले शुरुआत हम आंखें बंद करके ध्यान लगाने की करें। समय के साथ हम आंखें खोल के भी ध्यान लगा पाएंगे। तो एक ओम के अलावा आपके मन में कोई विचार ठहरना नहीं चाहिए। जब भी आप ध्यान लगाते हैं, निश्चित रूप से जब आप बैठेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे। विचार होगा तो प्रभाव हमेशा चलता रहेगा, लेकिन किसी भी विचार पे मस्तिष्क को स्थिर नहीं करना है। विचार आए और जाए, आप किसी भी विचार पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें।
जैसे विचार आ रहा है आपके दिमाग से जा रहा है, जब आप विचारों पे ध्यान केंद्रित नहीं करें और सिर्फ आपका ध्यान ओंकार पे, और जब आप सिर्फ ओंकार पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो धीरे धीरे आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जब आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए ओंकार की आवश्यकता भी नहीं रहती और आपका ध्यान परमात्मा में लग जाता है। बस वही स्थिति है जब परमात्मा से आपका साक्षात्कार होता है। तो वास्तव में परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो आप ही के अंदर है। खुद को जानना है, खुद को जान लोगे परमात्मा को जान लोगे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्लेषण करें, सत्य के मार्ग को अपनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने मन को शांत रखें और फिर परमात्मा का ध्यान लगाएं, ओंकार का ध्यान करें। उसी से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार मुंडकोपनिषद के माध्यम से जो ज्ञान महर्षि अथर्वा को परमात्मा से मिला था, जो ज्ञान अथर्वा ने महर्षि अंगी को बताया, अंगी ने सत्यवाह को बताया और सत्यवाह ने अंगीरा को बताया, वही ज्ञान महर्षि अंगीरा ने महर्षि शौनक को प्रदान किया और महर्षि शौनक ने इसे पूरे भारतवर्ष में प्रसारित किया। वही ज्ञान मुंडकोपनिषद है, जिसकी चर्चा हम पिछले 3 वीडियो से कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह ज्ञान ना सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए बल्कि आपके जीवन में, अगर आप भगवान को नहीं भी मानते हैं, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, इस देश और समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है और हमें इसे अपनाना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। ओम।